सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः शम्भो शम्भो महादेव शिव शंकर शंभो महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन् गंगाधर मृडमदनारे हर शिव शंकर गौरीशं वन्दे गंगाधरमीशं रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरी नाथं जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिं गंगाधर मृडमदनारे हर शिव शंकर गौरीशं वन्दे गंगाधरमीशं रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरीनाथं जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो गौरी शंकर जय शंभो शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर जय कैलाशपते शिव शंकर जय कैलाशपते शिव शंकर जय कैलाशपते शिव शंकर जय कैलाशपते जय कैलाशपते। इस तरह से महादेव की आराधना करनी है और जीवन को धन्य करना है। शिव की भक्ति में लीन होना है। किम कर्म कृत्वा नहीं शोचनीयम कामारि कंसारि समर्चनाख्यम। ऐसा कर्म जो है करने पर कभी पछतावा नहीं हो तो वो भक्ति है। ईश्वर की हम भक्ति करेंगे तो उसका कभी पछतावा नहीं होगा, आनंद ही होगा, कल्याण ही होगा। भक्ति का अर्थ है प्रेम, सा परम प्रेम स्वरूपा। उस प्रेम स्वरूपा भक्ति में आप बोल दीजिए, एक्सप्लेन कर लीजिए। हाँ, उस परम प्रेम ईश्वर में
निरंतर उसी के लिए, जैसे हम अपने श्वासों से प्रेम करते हैं, प्राणों से प्रेम करते हैं, प्राणों से भी प्यारा, कल कहा था ना, यह शाश्वत है चिर जीवन, मर्यादा धर्म हमारा, यह अविरल तप का फल है। ये गंगा मैया के बारे में भागीरथ ने कितना तप किया, तब जाके गंगा अवतरित हुई। यह अविरल तप का फल है, यह पुण्य प्रवाह प्रबल है, यह शाश्वत है चिरजीवन मर्यादा दर, और प्राणों से भी प्यारा। तो यह हमें भक्ति प्रेम स्वरूपा, उसको प्राप्त करके आदमी मतवाला हो जाता है, तन्मय हो जाता है। बस तन्मयता ही भक्ति का भाव है, उसकी वही ज्ञान है। पराभक्ति उसको ज्ञान कहते हैं। भक्ति और ज्ञान में भी कोई भेद नहीं है, यह भी सूत्रकार आदि समझाते हैं कई तरह से। तो इस भक्ति में, शिव की भक्ति में लीन हो जाना है कल। और ये एक दिन जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो वह और थोड़ा महीने में एक बार वापस प्रैक्टिस करते हैं, या फिर हर प्रति सोमवार प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह से यह एक लगाने के लिए, रोचक बनाने के लिए इसके फलादेश आदि भी सुनाए जाते हैं, परंतु जीवन धन्य आप अपने आप को जाने। बस योग का भी यही चित्तवृत्ति निरोध, वो उसमें चित्तवृत्तियां इधर उधर इस विषयों में जाएगी ही नहीं। ध्यानम निर्विषयम मनः, सब विषयों से रहित हो जाएगी। और शब्दम अरूपम अगंधम, ये विषय क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इससे उसकी ओर जाना है। अब वहीं बैठे रहिएगा, अच्छा, प्रवचन की होगी सब लोग। हाँ आप आइए। नहीं, आप वहीं बैठे रहिए, सुन अनाउंसमेंट करेंगे। और जी कुर्सी 5 ऊपर टाक, ऊपर जाइए। आप स्वामी जी वहीं बैठे रहिए। आप विराजमान रहिए। एक माइक ले लीजिए, आगे ले लो बस। और माइक दे, माइक और लाऊं दे। हाथ में ले लीजिए माइक। तो माइक पुढे घ्या ना। जा पुढे थोड़ा। आई सबसे पहले आप सबको वंदन, सभी भक्तगणों को पुनः से मैं कांता गिदवानी नमस्कार करती हूँ। अभी आपके सामने थोड़ा लंबा। अभी हमारे सामने श्री संजय जी तोमर नई दिल्ली से धन्यवाद। आके अपना, नहीं, सब लोग को बुला लीजिए। सभी को बुला, नई दिल्ली से श्री संजय जी आएंगे, श्री शरद जी पुणे से, एमएलए साहब, श्री भारद्वाज जी पुणे से, भाव महाराज परांडे, भाऊ महाराज, लाइट उल्टा आ रहा है ना, सॉरी, श्री भाऊ महाराज परांडे, साध्वी जी, सरिता नंदिनी जी काठमांडू, कृपया पधारे मंच पे। श्री ध्यान योगी शिवाजी, संत श्री शिवकांत महाराज जी, डीपी जैन हरिद्वार, डॉक्टर जैन हरिद्वार, गुप्ता जी, कृपया सभी नरेश गुप्ता जी, नरेश गुप्ता जी, सभी मान्यवर गण आ जाइए, मंच पर पधारिए।
शादी अब हम आदरणीय एक्स एमएलए श्री शरद भाऊ को बुला रहे हैं, अपना विचार रखें। आ रहे हैं। तुम्ही तो नाही करत ते. अरे स्टँड महाशिवरात्रि कुंभ के मेले के समारंभ के निमित्त जो अभी सेलिब्रेशन संत वाटिका हरिद्वार आश्रम में हो रहा है, मैं थोड़ा मराठी में बात करू सकूं तो अच्छा रहेगा। या समारंभाच्या निमित्ताने आज या ठिकाणी आपल्या सर्वांना खऱ्या अर्थाने ज्यांच्यामुळे येण्याचा योग आला आणि माझ्यासारख्याला, बाकीच्यांना कसा आला मला माहिती नाही, आदरणीय शिवकांतजी महाराज आत्ताच ज्यांनी आपल्या सर्वांना शिवतांडव स्तोत्राच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांचं रंजन केलं, आपल्याला भक्ती मार्गामध्ये नेलं, असे आदरणीय सद्गुरू भरत मुनीजी महाराज, श्री परमपूज्य भरत मुनीजी महाराज गेल्या अनेक वर्षांपासून माझ्या सामाजिक राजकीय जीवनामध्ये ज्यांचा आशीर्वाद आहे, नेहमीच मला हस्ते परहस्ते मार्गदर्शन करतात अशा आदरणीय परांडे महाराज, डॉक्टर जैन, आणि ज्यांनी आता या ठिकाणी सूत्रसंचालन जबाबदारी घेतली, हर्षवर्धन जैन ज्यांनी सूत्रसंचालनाची जबाबदारी घेतली, आणि परवाच ज्यांची माझी ओळख झाली 8 तारखेला, त्या आमच्या भगिनी ॲडव्होकेट कांताजी गिडवानी, आमच्यावर आलेले आमचे सर्व सहकारी, या ठिकाणी आलेले सर्व भक्तगण, बंधू आणि मित्रांनो, खरं पाहिलं तर या क्षेत्रामध्ये माझ्यासारख्या एका सामान्य माणसाला अधिक गोडी निर्माण करण्याचं काम गेली 5 वर्षांपासून आदरणीय शिवकांतजी महाराज स्वामीजी यांनी केलेलं आहे. मला वाटतं जीवनामध्ये सर्व काही मिळतं, परंतु समाधान जर मिळायचं असेल तर ती संतांची संगत हवी असते, आणि ही संतांची संगत खऱ्या अर्थाने आपल्याला सर्व काही मिळवून देते. आणि तुम्हाला काय मिळालं याच्यापेक्षा तुम्ही किती समाधान मिळवलं ह्याला खरं जीवनामध्ये अर्थ आहे. आणि मला वाटतं तो अर्थ या ठिकाणी समृद्ध करण्याचं काम या संत महोदयांच्या दर्शनातून, त्यांच्या सानिध्यातून होत आहे. या ठिकाणी अधिक न बोलता या समारंभाच्या निमित्तानं मी थोडा अल्पशिक्षित म्हणा किंवा शिक्षणामध्ये कमी म्हणा, अनपढ मी मला स्वतःला म्हणून घेणार नाही. त्याचं कारण असं की अनपढ माणसं अशी कुठल्याही स्टेजवरती येऊन बसू शकत नाही. मग ते धार्मिक असो, सामाजिक असो, कुठलेही स्टेज असो, त्याला काहीतरी कारण असतं. आणि मला वाटतं त्या कारणामुळेच आम्हाला या ठिकाणी स्वामीजींच्या माध्यमातून शिवजींनी बोलावून घेतलं आणि या समारंभामध्ये सहभाग करण्याची संधी दिली. या ठिकाणी अधिक बोलण्यापेक्षा या समारंभाच्या निमित्ताने संत वाटिका आश्रम, त्याचे जे संचालक मंडळ आहे, त्या सर्वांना या ठिकाणी माझ्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीनं, माझ्या तालुक्यातील जनतेच्या वतीनं, जिल्ह्यातील जनतेच्या वतीनं, महाराष्ट्रातील जनतेच्या वतीनं आणि आमच्या सर्व कुटुंबियांच्या वतीनं, स्नेहांच्या वतीनं या ठिकाणी
हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि आदरणीय स्वामीजींनी अशाच प्रकारचं काम इथून पुढच्या काळामध्ये करावं आणि आमच्यासारख्या या क्षेत्रामध्ये अनभिज्ञ असणाऱ्या नागरिकांना किंवा कार्यकर्त्यांना दिशा देण्याचं काम करावं, हेच खरं धर्मकार्य आहे असं म्हटलं तरी काय वावगं होणार नाही. या ठिकाणी मी माझं मनोगत छोटंसं पूर्ण करतो. पुन्हा एकदा आम्हाला या ठिकाणी बोलवलं त्याबद्दल सर्व संत सज्जनांचे आभार व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. राम कृष्ण हरी, जय शिवशंभो. धन्यवाद सर. अभी हम डॉक्टर जयंत साहब को आमंत्रित करते हैं, अपने विचार रखें. बोले गंगे मैया की आज फार आनंद वाटलं, सर्वजण आले आपलं महाराष्ट्राचं. मला काही वर्षापासून आज मराठी बोलण्याला सौभाग्य मिळालं. छान वाटलं. परमपूज्य स्वामी मंचासीन नाम को लेना ठीक नहीं है क्योंकि बहुत उच्च कोटि के संत दोनों तीनों. तो स्वामी जी महाराज, कल तो मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि स्वामी जी का पूरा दिन मेरे साथ रहने का जो सौभाग्य मेरे को मिला है. और ये सारा जो है बहुत मार्गदर्शन हुआ स्वामी जी का. तो इस वजह से परम पूज्य स्वामी जी का और अपने मुनि जी महाराज जी, स्वामी मुनि महाराज जी और परम सद्य, ये भी संत ही आदमी है, परम सद्य सद्य महाराज जी, परांडे महाराज जी और मैं MLA साहब और एडवोकेट जो है कांतागिर जी महाराज. और ये सब लोग हमारे महाराष्ट्र के और देश विदेश से सब लोग आए हुए. इनका बहुत बहुत संत वाटिका में इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. दूसरी बात को, भागीरथी महाराज ने जो तपस्या करी और हमारी गंगा माया आई और हमारा सौभाग्य, कल कुंभ भी है और शिवरात्रि का जो पहला शाही स्नान भी है, इसमें हम लोग बहुत मतलब भाग्यशाली कि कल उसका स्नान किया जाएगा. और इसलिए जो मैं बहुत बहुत आपको अभिनंदन बात करता हूँ. थैंक यू. अभी हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं और परम पूज्य परांडे महाराज जी को आमंत्रण करते हैं. आज या ठिकाणी गंगामायाच्या स्नानासाठी जे निमंत्रण केलं, जी शिवकांतजी महाराज त्यांच्या कृपा आशीर्वादाने आम्ही सर्व कर्मया प्रतिष्ठान दत्त सेवा मंडळाचे सर्व सदस्य या ठिकाणी, त्यांचं बी भाग्य माझंही भाग्य आहे. तरी ज्ञानियाचा राजा गुरु महाराज म्हणते, ज्ञानदेव तुम्हाशी मज पामरा हे काय थोडंपण पायची वाहन पायी म्हणे. तरी मला या ठिकाणी यांच्या सर्वांनाच चांगलं स्थान दिलं आणि त्यांच्या आशीर्वादाने आम्ही आज या ठिकाणी गंगामाईचं दर्शन घेण्यासाठी आणि स्नान करण्यासाठी त्यांनी निमंत्रण दिलं. त्याबद्दल त्यांचं सर्वांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो आणि धन्यवाद देतो. तरी संत चरणाराज लागता सहज वासनेचे बीज जळून जाई, मगर आम्हाला मी उपजे आवडे सुख घडो घडी वाढू लागे. कंठी प्रेम दाटे नैने नीर लोटे, हृदयी प्रगटे रामरूप. तरी यांनी महाराजांनी आमच्या हृदयात आज शंभो शिवजी को आणि राम प्रभूंना बसवलं, हेच आम्ही आमचं भाग्य समजतो. आणि सर्वांना वंदन करून मी माझं 2 शब्द संपवतो. जिनके अथक परिश्रम से आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे परम पूज्य श्री संत शिवकांत जी महाराज को मैं आमंत्रण करती हूँ 2 शब्द.
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। श्रीगुरुचरणप्रतापे पुण्यपापे जराली त्रिभुवन समतीर्थे ज्ञानगंगे मिराली शुभाशुभ पाहता भावना श्री सद्गुरु चरण कमल झाली निशिदिनी गुरुराय उन्मनी झोपाली। जय जय सद्गुरुदेव समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ। ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वती नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य परमादरणीय श्रद्धेय श्री भरत मुनि जी महाराज जो कल से हम लोगों के बीच में आनंद की गंगा बहा रहे हैं। एक इन्होंने कही भी कि आज जो न्यू सिलेबस आ रही है जो ये गवर्नमेंट जो है सरकार की, इस सरकार की नहीं समाज के लिए है, आने वाले भविष्य के लिए है कि आनंदम एक विषय आ रही है। उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। स्वामी जी कल कह रहे थे तो इन्होंने आनंदम की गंगा बहा रही थी। आनंदम यानी आत्मा स्वयं प्रवाहित हो रही है गंगा के रूप में। सत्संग के संगीत के माध्यम से ऐसे परम पूज्य परम आदरणीय भरत मुनि महाराज को मेरा सादर प्रणाम। परम आदरणीय परम पूज्य जो भक्तों के दिल में वास करने वाले प्रातः स्मरणीय श्री भावराज परांडे महाराज जी जो पुणे से प्रवाह करके बहते हुए सत्संग की धारा बनके हरिद्वार रूपी सागर में मिलके कुंभ के रूप धारण कर लिए, ऐसे भावराज परांडे महाराज को मेरा साष्टांग दंडवत। परम आदरणीय एमएलए जो 30 नहीं 35 या 40 वर्ष की इनके अनुभव है, इन्होंने राजनीति में और राजनीति के साथ समाज में कैसे एक रूप रहे। आज इन्होंने सत्संग होने से पहले नीचे बैठ गए थे, तो नीचे बैठने वाले जमीन पे बैठने वाले जमींदार होते हैं ऊपर बैठ जाए तो थोड़ी सी जगह में उनकी, तो ऐसे जमींदार भी हैं और ऐसे नामदार हैं हमारे परम पूज्य एमएलए श्री शरद भाऊ ढमाले, एक्स एमएलए। उनको बहुत बहुत अभिनंदन। तीर्थ नगरी महानगरी कुंभ नगरी हरिद्वार में परम पूज्य जो बहुत सारे सामाजिक कार्य दैविक कार्य और सतत निरत करते रहते हैं, जिनके माध्यम से हजारों हजारों लोगों को हरिद्वार में जगह उपलब्ध हो पाई, सुविधाएं मिल रही है, ऐसे हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जैन जी का भी अभिनंदन है। और पूरे भारत से आए हुए प्रेमियों सज्जनों ज्येष्ठ श्रेष्ठ को भी मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है। हम सब मिलके सत्संग करें, हम सब मिलके अहरनिश गंगा का गंगामय जीवन शिवमय जीवन का लाभ करेंगे अगले 15-16 मार्च तक क्योंकि हरिद्वार में ऐसे ही
हरि का वास है, हरि का द्वार है ये। और हरि का द्वार क्या, हरि का अंत क्या? हर घर में हरि है, हर दिल में हरि है, हर हृदय में हरि है। इसलिए हम सबका हृदय भी हृदयानंद हो जाए। हमने कहा स्वामी जी का ही आनंदम विषय है। आनंदम एक बहुत बड़ी डिग्री है। आपने सुनी होगी विवेकानंद, परमानंद, सच्चिदानंद, नित्यानंद, ऐसे बहुत सारे जो आनंद आनंद लग रही है। आनंद किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलती है। आनंद के लिए हमें हरिद्वार जैसे, ऋषिकेश जैसे, हिमालय की नगरी में या कहीं भी रहे आप, मन में, तन में, वन में या हिमालय में कहीं भी सदगुरु के सानिध्य में आप सतत साधना करें तो वो आनंद आपको प्राप्त हो जाएगी। आनंद कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है। आनंद किसी विश्वविद्यालय में की सर्टिफिकेट नहीं है जो कोई कोर्स करके 2-3 वर्ष में हम आनंद को प्राप्त हो जाएं। आनंद के लिए स्वयं अपनी स्वरूप में आना पड़ता है। समर्थ रामदास स्वामी जिन्होंने 20 वर्ष साधना और 20 वर्ष राजनीति में भी रहे, 12 वर्ष कठोर साधना करी उन्होंने, फिर साधना निरंतर चलती है, प्रचार प्रसार हुआ आनंद का, अध्यात्म का, धर्म का। फिर उनको लगा कि नहीं, देश नहीं तो देव कैसे रहेंगे, मंदिर नहीं तो भगवान कहाँ बसे। तो उन्होंने चिंतन किया, देव देश धर्म पहले होनी चाहिए। फिर उन्होंने छत्रपति शिवाजी के टीम में आके ग्रुप लीडर करते थे उन्होंने। तो राजनीति में भी उन्होंने 20 वर्ष बिताई। तो ऐसे राजनीति में भी राजधर्म हमारी पुरखों से 1,29,000 वर्ष से चली आ रही है। राम राजा थे, अब राम राजा थे भगवान श्री राम, तो राजनीति से कैसे अछूते रह सकते? भगवान श्री राम ने भी राजनीति में थे, राजा है तो राजनीति से कैसे अलग रह सकते? भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा थे तो राजनीति से कैसे अलग हो सकते? इसलिए राजनीति में राजधर्म होनी चाहिए, तब जाके राजनीति शुद्ध होती है। भगवान श्री राम के कुल गुरु थे कौन? वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ मुनि। यदि महर्षि वशिष्ठ का समय समय पर मार्गदर्शन होता था, चक्रवर्ती सम्राट उस समय राजा दशरथ जी थे, हर समय हर कार्य के लिए अपने सदगुरु से, अपने जो धर्म गुरु से वो सलाह लिया करते थे। आज धर्म गुरु से सलाह न लेने के कारण राजधर्म कहाँ जा रही है, अब देख लो। और धर्म को साथ लेके चल रहे हैं तो फिर वो कहाँ जा रहे हैं, दोनों में अंतर है। इसलिए धर्म धारण करने की चीज है, और धर्म जहां जहां न हो वहां अधर्म अपने आप फैलना शुरू हो जाती है। इसलिए स्वामी जी की फिर से हम विषय पर आएंगे कि एक विषय आ रही है, सरकार लेके आ रही है, आनंदम। आज लॉकडाउन के कारण भारत ही नहीं पूरे दुनिया डिप्रेशन, तनाव, बहुत सारे समस्याओं से उलझ गई। बहुत सारे लोग टेंशन में आ गए, किसी की नौकरी चली गई, किसी की बिजनेस चली गई, हैंड टू माउथ जो लोग डेली कमाते, डेली खाते थे, उनका सारा बिजनेस डैमेज हो गया। तो ये सारी स्थिति में एक मेव भारत ऐसी जमीन है, धरती है कि लोग हजार हजार किलोमीटर पैदल चल के घर चले गए, लेकिन डिप्रेशन नहीं हुई। इस धरती का ये स्वभाव है, क्योंकि इस धरती ने भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ की धरती है भारत। यहाँ किसी को डिप्रेशन इतनी नहीं आती, क्योंकि ये धरती में ही चेतना है, ये धरती में ऊर्जा है। इसलिए भगवान भी इसी धरती पर पैदा हुए थे। भगवान कोई अमेरिका में पैदा लिया, आपने सुना? कोई इंग्लैंड में? भारत में ही क्यों? इसलिए भारत की भूमि पूजनीय है। इसलिए भारत को माँ कहते हैं, माता कहते हैं। एक मेव धरती है भारत, जिसे भारत माता की संज्ञा दी जाती है। पूजनीय है यहाँ की नारी, सीता, सावित्री, दमयंती पूजनीय है यहाँ की साध्वी नारी, विदुषी।
तो कारण क्या हो कि बीच के समय में हमारा जो गैप आया, जिसके कारण भारत कहीं न कहीं आज भी विश्व गुरु है भारत। आज भी भारत को की धरती पर जब बाहर के लोग आते हैं तो चुंबन करते हैं। दिस इज लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की धरती है, पुण्य भूमि है, जगत जननी जगदम्बा की यहाँ वास है, इसलिए जगत गुरु की भूमि है। हमारे बीच में भी थोड़ी देर में आएंगी काठमांडू से। काठमांडू और नेपाल और भारत दोनों के बीच में बेटी और रोटी का संबंध है। तो अभी थोड़ी देर में साध्वी सरिता नंदिनी जी का भी यहाँ आगमन होने वाली है। वो काठमांडू से आई, फिर इंदौर गई। इंदौर में उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला का श्रेष्ठ पुरस्कार मिली है और वो अभी थोड़ी देर में एयरपोर्ट से पहुंचने वाली है। और थोड़ी देर में कल परिचय हम सबका हुआ, ध्यान योगी शिवाजी भी केरला से पधारे हुए हैं। केवल केरला से नहीं, केरला की उस भूमि से जहां हिंदू धर्म का शीर्ष नेतृत्व है, जगत गुरु आद्य शंकराचार्य की भूमि। कल आपने उनका सुने, कितना अच्छा उन्होंने व्याख्या मार्गदर्शन की सुबह में भी ध्यान कराई। तो आनंदम हमारा स्वभाव है। आनंदम के लिए हमें साधना करनी थोड़ी सी पड़ेगी, साधना जो हमारी स्व स्थिति की ओर लाए। हम अधिक समय मन में, तन में और बुद्धि में रहते हैं। मन, तन और बुद्धि। बुद्धि हमारा इंटेलिजेंस कोसेंट है, यानी ऑफिस का मैनेजर है। मन हमारा ऑफिस है। यदि आपको ऑफिस में 2 दिन 4 दिन परमानेंट रख दिया जाए तो आपको अपने आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो उसके लिए हमें अपनी आत्मीय स्थिति में आने के लिए ऐसे हरिद्वार जैसे भूमि चाहिए। और हमारा आत्मा हमारा स्वर्ग है। स्वर्ग स्व स्थिति में रहना स्वर्ग कही जाती है। स्वर्ग की सही सही परिभाषा है अपनी स्व स्थिति में वर्तमान रहना, विराजमान रहना और उस चैतन्य अनुभूति से जीवन यापन करना। ये सर्वश्रेष्ठ जीवन है। समर्थ रामदास स्वामी ने कही है, if you will not realize yourself, then you are the killer of the self। यदि आपने स्वयं से साक्षात्कार नहीं किया और सारी दुनिया का साक्षात्कार कर लिया तो आप बाहर ही हो। अभी एंट्री भी नहीं मिली आपको। और ऐसे ही जीवन चली गई तो आपको आत्महत्यारा की सजा मिलेगी। और फिर सजा क्या मिलेगी? हमारे आद्य शंकराचार्य ने कही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मता। तो ये आपको जज करना है, निर्णय करना है कि आपको मन में, तन में, मन में, बुद्धि में रहनी है कि अपनी स्व स्थिति, आत्म स्थिति में रहनी है। बहुत अच्छा मराठी में है, आपन आत्मा राम करता हे जड़ी दृढ़ कर ले, काया काज संकल्प विकल्प ही मन उठले निमले। आपन आत्मा राम करता हे जड़ी दृढ़ कर ले, काया काज संकल्प विकल्प ही मन उठले निमले। मन से, काया से संकल्प सिद्ध हो इसकी कोई गारंटी नहीं। और यदि आप आत्म दृढ़ हो जाओ, आत्मनिष्ठ हो जाओ, तटस्थ हो जाओ तो आपको कल्पतरु सिद्धि मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ संत नामदेव महाराज ने कही है, पूजा पाठ जप तप संध्या सब बेकार यदि स्वयं से साक्षात्कार न हो, स्वयं की खोज न हो आपकी। एक तरफ स्वयं की खोज और दूसरी तरफ पूजा पाठ। पूजा पाठ भी स्वयं की ही खोज है। पूजा पाठ जप तप ध्यान साधना ये सारा स्वयं की खोज है, क्योंकि हम भूल गए हैं। संसार भूल भुलैया है, इसलिए संसार में रह के स्वयं की खोज करने वाला संत होता है।
इसी को सन्यासी भी कह सकते हैं, जो स्वयं अपनी खोज में सतत निरत बहता रहे, चलता रहे, अहर्निश अपनी संत तुकाराम ने भी बोले अहर्निश ध्यान, अहर्निश साधना होनी चाहिए, फिर अपने आप में कल्पतरु सिद्धि मिल जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कब मिल गई। ऐसे एक साधक को कल्पतरु सिद्धि मिल गई और बेचारा रेगिस्तान से चलते जा रहा। रेगिस्तान में, राजस्थान में सांगरी का झाड़ होता, पेड़ होता, सांगड़ीला, वो बहुत अच्छी उसकी सब्जी भी होती है, हमने खाई, 1000 रुपये केजी होती है उसकी सब्जी। तो उसके झाड़ मिली, थोड़ी सी ठंडक मिली, बेचारा बैठ गया, थोड़ा सा तो कुछ ठंडा मिला। रेगिस्तान से चल के एकदम से परेशान हो गया था, पानी नहीं, कुछ नहीं। फिर मन में यार कितनी अच्छी है, छाया है, ठंडी भी यहाँ है, ओह शीतल जल मिल जाता है। शीतल जल प्रकट हो गई, सोने की गिलास में शीतल जल हाजिर। शीतल जल का आनंद ले, ओह कितना अच्छा हो जाता। थोड़ा सा भोजन प्रसाद भी मिल जाए, प्रकट हो गई। 2 परी लेके भोजन प्रसाद सोने की थाल में आ गई। अब तो बढ़ता गया। फिर कुछ देर में मने वो एक सुंदर सा बेड भी लग जाता है, यहाँ आराम थोड़ी सी कर लेते हैं। बेड लगे, बढ़िया सी गद्दा उद्दा, तकिया वकिया एकदम बढ़िया से आराम भी कर लिया। फिर मन में भय है कि ये सब हो क्यों रहा है, आखिर ये सारा कुछ रेगिस्तान में हो रहा है, कहीं यहाँ भूत प्रेत तो नहीं है। बस भूत प्रेत भी प्रकट हो गई, कहीं यहाँ सिंह, ये तो नहीं जंगली जानवर, वो भी प्रकट हो गई। तो कहने का अर्थ है कि हम कल्पतरु सिद्धि की ओर जा रहे हैं, हमें पता नहीं है। ये साधना हमें कल्पतरु सिद्धि की ओर लेके जाती है। दिस इज द हिडन पावर ऑफ योर सेल्फ। ये छुपा हुआ शक्ति को जगाने के लिए हम साधना करते हैं। हरिद्वार में, ऋषिकेश में, हिमालय में आते हैं। हिमालय तो एक पृथ्वी का टुकड़ा ही है, लेकिन यहाँ शांति है, यहाँ नेचर है, यहाँ प्रकृति है। और कहते प्रकृति के कण कण में परमात्मा चैतन्य है, वर्तमान है, विराजमान है। अच्छा 10 मिनट में समापन की ओर हम वेट कर रहे हैं उनका, कि वो लोग आ जाए, उनका सम्मान समारोह भी हो जाए। तो प्रकृति के कण कण में बसने वाला हमारा राम, रमना राम, कहते हैं रमने वाला एक दिन राम में जीवन हो जाता। इसलिए हमें मस्त रहने। परम पूज्य स्वामी जी कल कह रहे थे, अब तो चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए, सोई साहनसा। चाह भी गई, चिंता भी गई, मनवा बेपरवाह, मन बेपरवाह हो गया। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सहनसा। महाराज बोलते ना संतों को, महाराज क्या कोई किला उला है, कोई हवेली वेली कोई है? लेकिन महाराज क्योंकि चाह नहीं, चिंता नहीं, मन भी बेपरवाह है, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सहनसा है। क्योंकि बहिरंग से अंतरंग, कहते हैं बहिर्मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो बाहर हम जितने भटकते रहेंगे जीवन में, मृग तृष्णा बनी रहेगी। मृग तृष्णा दिख रही है पानी, लेकिन जाओ वहां तो पानी नहीं। तो संसार को बुरा नहीं कह रहे, संसार एक साधन है सत्य को पाने का। संसार एक साधन है सत्संग के जरिए स्वयं को पाने का। संसार एक साधन है संतों के माध्यम से सच्चिदानंद को प्राप्त करने का। इसीलिए संसार में रह के जरूर सदगुरु के सानिध्य में सत्संग करते रहे, साधन करते रहे। सतसंगत्वे निससंगत्वम, निससंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मत। तो सत्संग के माध्यम से धीरे धीरे हमारा संसार में रह के भी हम, जैसे आप दूध और पानी को मिलाओ एक साथ, आसानी से मिल जाए, मिलाते भी है अभी दूध में पानी। मुंबई में बोलते हैं ना एकदम, वो क्या बोलते हैं दूध में वो ये वाला चाय है, क्या बोलते हैं उसको, पानी कम चाय, मुंबई में फेमस है। हम पूछे पानी कम चाय मतलब, तो बोले इसमें पानी नहीं।
और एक पानी मिला के चाय। तो मुंबई में फेमस है पानी कम चाय। तो दूध में पानी मिल जाता, उसी तरह संसार में हम सब मिल गए हैं। अब धीरे धीरे जैसे दूध से दही बना दो आप, दूध से दही बनाने के लिए हमें दही थोड़ी सी डाल के मिक्स करके कहीं शांत जगह पे रखना पड़ता कि हिले डुले नहीं। हिले डुले तो फिर गड़बड़, अच्छी दही नहीं बन पाएगी, अच्छी क्रीम वाली दही नहीं। वैसी तरह से हमें साधन शांति से करनी चाहिए, ज़्यादा चंचलता नहीं। और एक बार दूध दही बन जाए, मक्खन बन जाए, तो फिर मक्खन को आप पानी में मिला ऊपर ऊपर तैरते रहे। और एक बार हमें उस शांति का, सत्य का, आनंद का स्वाद मिल जाए तो हम भी संसार में रह के भी तैरते रहेंगे आनंद में। हम फिर संसार में नहीं मिल सकते। संत तुकाराम ने एक बार जो हो जाए वो फिर, तो इसलिए हमें स्वयं के साथ रहने के लिए सत्संग को माध्यम बनाए। संसार बुरा नहीं है, यदि संसार न हो तो सत्संग कैसा, यदि संसार न हो तो संतों की जन्म कहाँ से हो गई, ऊपर से टपकेंगे क्या? गृहस्थ के माध्यम से ही संत और सन्यासियों का जन्म होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को बहुत उच्च कही गई है। हमारे सारे ऋषि मुनि मनीषी सब गृहस्थ थे। महर्षि भारद्वाज साहब किसी भी ऋषि का ले, कपिल मुनि जी का ले लीजिए, महर्षि वशिष्ठ जी का ले लीजिए, ऋषि थे सब। ऋषि यानी अपनी तपस्या में रहते हुए, संसार में रहते हुए, जीवन को प्रकृति के अनुसार जीते हुए और मार्गदर्शन करते हुए जीवन यापन करते। तो संसार से में भागनी नहीं है, जागनी है। क्या करना? हाँ, भागने वाले को भूत मिल जाती, जागने वाले को जगन्नाथ का दर्शन हो जाता है। एक ऐसी छोटी सी कहानी, एक आदमी दिन दोपहर में एक जंगल से गुजर रहा था, रेगिस्तानी जंगल, कोई भी नहीं। अब उसको दिन में ही अकेला, अरे कोई नहीं, हम तो अकेले ही हैं, चला जा रहा है। उसके चप्पल से ही आवाज आने लगे, पट पट, जोर से चलने लगे, थोड़ा स्पीड। उसने सोचा कोई हमारा पीछा कर रहा। होता क्या है संसार में कि अकेले में भय होती है, संतों को अकेले में आनंद मिलता है, क्योंकि एकांतवास करते हैं। संसारी एकांतवास करे तो डर लगने लो, वो फोन करके बोले अरे अकेले है, बोर हो जा रहे हैं, मन नहीं लग रही, आ जाओ, नहीं तो डिप्रेशन में ही चले जाओ। और संतों को एकांतवास से तो व्यक्ति को दिन दोपहर में भय लगने लगे, कोई पीछा कर रहा, कोई पीछा कर रहा, वो जोर जोर से दौड़ने लगे, जोर जोर से। अब जितना जोर से दौड़े उसकी चप्पल की और बूट की आवाज उससे मिलने लगे, और घबराने लगा, और जोर और जोर। शाम हो गई, अब उसके परछाई भी उसे दिखने लगे जब धूप मिले। तो वो बोला कि अरे कोई तो बड़ा सा जानवर है, बड़ा सा राक्षस उससे पीछा कर रहा है, और जोर से। शाम हो गया, छाया मिट गई, रुक गया उसने, उसकी चप्पल की आवाज भी बंद हो गई, थोड़ा नींद आ गई। फिर उठा, सुबह हो गई, फिर छाया, उसे अपनी ही छाया। यानी मनुष्य भी एक भूत ही है। फिर दौड़ना, फिर भागना। अब तो उसने सोचा कि ऐसा करते रात को भी दौड़ के इतना आगे निकल जाए कि ये पीछा ना करे हमारा। अब दिन रात दौड़ने लगे। अब जो गांव से दौड़े प्रसिद्ध हो गया वो लोग पैरों पर गर्म पानी, लोग चलते चलते रोटी दे दे, कोई मिठाई दे, लोग समझे कि बहुत बड़ा तपस्वी है, और यहाँ तो भूत लगी है पीछे। अब एक जगह बेचारा गिरा और वहां उसकी समाधि लगा दी लोगों। तो इस संसार की ये भी दशा है। तो भागने वाले भूत बन जाते हैं। हमें भागना नहीं, जागना है। और कैसे जगेंगे? जब सदगुरु की कृपा होगी, संतों की कृपा होगी, संतों का सानिध्य होगा। इसलिए बहुत सारे, एक 16 लोगों की टीम है, वो बोले कि हमें पूना से आने वाले 200 लोग आ रहे थे साउथ से। आंध्रा हमने पूना से निकले, हैदराबाद वहाँ प्रोग्राम किया, विजयवाड़ा प्रोग्राम किए, राजमंड्री किए, विशाखापट्टनम किए, भुवनेश्वर किए, कलकत्ता की, कलकत्ता से इधर। लेकिन किसी को नहीं बोले कि आओ हरिद्वार, क्योंकि साधना करने के लिए आना है तो आओ। एक ने हमें बोले दिल्ली हम जाएंगे, थोड़ा उतरते हैं, हमें दिल्ली घुमा दीजिएगा। अब दिल्ली में क्या है, आंदोलन चल रही है, कुछ से कुछ हो रहा है उधर। तो चंचल मन चंचल ही रह जाता है, और ऐसे ही ये शरीर रूपी समय बीत जाती है, और फिर भूत से आया भूत में चला जाता है।
अंधेरे से आए अंधेरे में चले गए, अंधेरे से आए अंधेरे में चले गए। इसी को समर्थ रामदास स्वामी ने बोली है कि आप यदि स्वयं को नहीं जगा सके, जाग नहीं सके, देन यू आर द किलर ऑफ द सेल्फ, आप आत्महत्यारा हो और उसकी सजा मिलेगी आपको फिर 9 महीना की गर्भ। और 9 महीना की गर्भ तब मिलेगी जब मनुष्य के देह मिले, मच्छर कीड़ा मकोड़ा के मिल जाए, पता नहीं कोई जीव का मिल जाए फिर क्या। तो ये भी कोई गारंटी नहीं कि अगली हमारी जन्म क्या होगी। इसलिए इसी जन्म में हमें अपने स्वयं को प्राप्त हो जानी है, सत्य को प्राप्त हो जानी है, सच्चिदानंदमयी जीवन हमें कर लेंगे। वो लोग लेट हो रहे हैं समापन की ओर। परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी जी से विनंती करते हैं कि शांति पाठ कराएं, भोजन प्रसाद की समय हो रही है। साध्वी जी का सुबह में हम लोग उनका अभिवादन करेंगे, सम्मान करेंगे। हरि ओम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। आदरणीय संजय तनवर जी ऊपर आ जी, आपका प्रवचन के लिए काफी एब्सेंट रहे, प्रेजेंट में भी एब्सेंट रहते हैं हरिद्वार में। संजय जी आभार प्रकट कर देंगे क्योंकि समापन पे है। आदरणीय संजय जी, संजय तनवर जी एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं, धार्मिक व्यक्तित्व हैं। दिल्ली में रहते हैं, नई दिल्ली जनकपुरी में, और नित्य योग का साधना करते और सिखाते भी हैं। स्वयं के साधन के माध्यम से योग की सरिता इनके माध्यम से बहती है। और संजय जी ने खटौली में एक योग मंदिर भी बना रखी है। आज बहुत हम लोग आपका, तो कल विनंती है कि संजय जी के साथ जो भी जहाँ या जो भी आए हुए हैं हम लोग साधना करें। भी साधना पे ही विषय चल रही है। हरिद्वार है या ऋषिकेश में घूम के क्या करेंगे, घूम के वही होगा, बहिरंग हम देखते रहें। अंतरंग तो तब आएंगे, गंगा तब बहेगी हमारे अंदर जब हम अंतर्मुखी सदा बहिर्मुखी। तो ऐसे संजय जी से भी हमारा विनंती है कि कल हम लोग सुबह योग के माध्यम से साधना करेंगे, फिर दिन भर हमारी साधना कल होगी। महाशिवरात्रि है, कई क्रियाएं हम लोग करेंगे। कल अपने रूम में हम लोग नहीं जाएंगे, मंदिर में ही हम लोग कार्यक्रम, मंदिर में दिन भर साधना, फलाहार, साधना, फलाहार, साधना, कई तरह की क्रिया हम सब मिलके साधना करने वाले हैं। कल कोई कहीं नहीं हम लोग जाएंगे, गंगा स्नान केवल करेंगे और फिर आके साधना और सत्संग के माध्यम से गंगामयी सरिता हम सबके हृदय में बहे, हम सबके जीवन में बहे। इसके लिए पूरे दिन भर की हम लोग सत्संग करेंगे। सदगुरु है हमारे साथ, संतों हैं, संत का सानिध्य है। कहाँ हम भटकते रहें,
भटकने वाले सदा भटकते रह जाते हैं, बाहर 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 रह जाते हैं। अंतर अंतर्यामी आत्माराम है, हम बाहर खोज रहे हैं। तो कल हमें सुबह 4 बजे कोशिश करनी है। अब हम लोग प्रसाद लेके अपना लाइट ऑफ कर लेंगे, सो जाएंगे। अब दिन भर हम लोग बहुत ये किए हैं। सुबह में 4 साढ़े 4 बजे उठ जानी है, आराम से फ्रेश होंगे। कोई 3 बजे 2 बजे नहीं उठनी है हमें ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे आराम से। नींद की पूर्ति, दिन भर स्फूर्ति। यदि आपकी नींद पूर्ति नहीं हुई तो न ध्यान होगी, न साधना होगी, न भजन होगी। अच्छा भोजन भी मिले तो भी स्वाद नहीं मिलेगी। इसलिए नींद अच्छी हमारी होनी चाहिए। और फिर हम लोग साधना 6 बजे यही प्रकट होंगे, फिर साधना करेंगे सब लोग मिलके। और फिर उसके बाद गंगा स्नान 8:30 पौने 9 में हम लोग गंगा स्नान निकल जाएंगे। फिर वहां से आएंगे, फिर साधना, फिर 12:30 बजे हम लोग प्रसाद लेंगे। 12 साढ़े 12 बजे या गंगा स्नान से आके प्रसाद लेंगे और फिर मंदिर में हम लोग बैठ जाएंगे। मंदिर में गद्दा लगी हुई है, चादर भी कल लग जाएगी। तो ये हमारा रूटीन है, वो 4 बजे तक चलेगी। उसके बाद फिर से हम लोग जलपान करेंगे, जो फलाहार है वो लेंगे। बहुत सुंदर जलपान की भी आयोजन हुई है। आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय माता जी और संजय जी के मार्गदर्शन में हम सबके द्वारा, तो वो होगी शाम को। फिर हम लोग थोड़ी सी अपना बैठक करेंगे क्या करनी है, और फिर से शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक सत्संग होगी। फिर से जैसे आदरणीय माता राजेश्वरी जी जो मैसूर से आई हुई हैं, मैसूर से उन्होंने आए थे, देखिए जैसे आज उन्होंने 2-3 अध्याय गीता का उन्होंने चांटिंग किया, फिर से कल गीता का चांटिंग। उसके बाद परम पूज्य, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय भरत मुनि जी महाराज का फिर से गीतार पे भजन और फिर से संतों का प्रवचन होगा। तो आदरणीय संजय जी से मेरा ये विनंती है कि कल आप जरूर वर्तमान रहें। आपकी प्रवचन पहले ही थी। जो भी ऐसे महानुभाव हैं, संत वृत्ति के हैं, उनसे भी कल प्रवचन उनका भी होगा। कल 10-15 लोगों का सत्संग प्रवचन ऐसा हम लोग सब करेंगे। जिनकी इच्छा होगी वो आप अपनी वाणी की गंगा बहा सकते हैं। तो आए संजय जी आभार प्रकट करेंगे और फिर हम लोग भोजन प्रसाद की ओर अग्रसर होंगे। जय जय श्री राम। धन्यवाद स्वामी जी, आचार्यगण सभी को प्रणाम। आप सबका भी हार्दिक स्वागत, नमन। कल का जो प्रोग्राम स्वामी जी ने निश्चित किया है, हम सभी उसमें सुबह से लेकर शाम तक रसापोर रहेंगे। और जो शिव रात्रि का हमारा सेलिब्रेशन है, सफलता के साथ हम उस नाव में बैठकर पार होंगे स्वामी जी के साथ, ऐसा हमारा विश्वास है। और हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि सभी लोग पूर्ण रूप से इस शिवरात्रि पर अपने अंदर शिव तत्व के जागरण को होता हुआ महसूस करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आप सबका धन्यवाद करता हूँ। इतने शांत मन से आप लोगों ने स्वामी जी को सुना, बाकी सभी संतों को सुना। कल सुबह निश्चित रूप से आप जुड़े रहिए, इधर उधर अपने आप को ना भटकाएं। कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है, उसे कल महसूस कीजिए। आदरणीय संत शिवकांत स्वामी जी के साथ धन्यवाद। इस आश्रम के मैनेजर पति पत्नी आदरणीय श्री नरेश गुप्ता जी की ओर से भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, मास्टर जी का भी, कि उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था हमें दी है कि मैं 10 दिन पहले जब आया यहाँ आश्रम को देखने के लिए कि कैसी व्यवस्था है, विशेष समय निकाल के, तो उस समय बड़ी मेहनत से वो लगे हुए थे, सारे में रंग रोगन कराना, कुछ कराना। तो मुझे बड़ी संतुष्टि हुई कि ये हमें कह तो रहे हैं कि हाँ आ जाइए यहाँ, लेकिन वो वाकई उतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग आ सके। कि परमात्मा को बुलाना, उससे पहले उसकी तैयारी तो करनी पड़ती है। तो हम किस संत के साथ हैं, वो कौन सी दिव्य आत्मा है, शायद इन नेत्रों से तो हम ना पहचानते हों, लेकिन हमारी आत्मा का उनसे जो संबंध है,
जिस कारण कल भी हम वो हमारी आत्मा अच्छे से समझ पाएगी। इससे ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। धन्यवाद। चलिए सब लोग हाथ उठा के जयकारा करेंगे फिर प्रसाद के लिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, महारुद्र हनुमान की जय, सद्गुरुनाथ भगवान की जय, सकल संतन की जय, श्री काशी की, सरस्वती माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय हिंद राष्ट्र, 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 जय जय हिंद। आदरणीय परम पूज्य साध्वी जो काठमांडू से आई हैं और इनको इंदौर में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिली, सरिता नंदिनी जी, अब एयरपोर्ट से डायरेक्ट आई हैं। जय हो। सरिता नंदिनी जी कुछ शब्द बोलेंगी और फिर प्रसाद के लिए जाएंगे। सरिता जी बैठिए दोनों। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। नमस्ते, हरिओम सभी दिव्य आत्माएं को। मैं अभी इंदौर से आ रही हूँ आज, तो मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि स्वामी जी की सानिध्य में इतने पवित्र अभी कुंभ चल रहा है इस पावन अवसर पर, तो मैं यहाँ आके दो शब्द मिलने की गुरु लोग स्वामी लोग के आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मैं नेपाल से आई हूँ। माँ का सत्कार करिए। थैंक यू सो मच गुरु जी। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आप सबको देखते हुए। मुझे तो नहीं लगता मैं इतने कैपेबल हूँ कि यहाँ बैठूँ स्वामी जी के सामने और कुछ बोलूँ। फिर भी अभी मैंने इंदौर में जो कोविड-19 में एक्टिव फ्रंट लाइनर होकर जो कैंप किया था, एक तो मैं योग की तरफ हूँ, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से मैंने योग किया था। भारत प्रति मैं ऋणी हूँ। नेपाल और भारत सिस्टर्स कंट्री है, इसीलिए भी बहुत ही सारे प्यार तो है ही। वहीं जब मैं नेपाल गई तो मैंने वेलफेयर के काम डिवाइन पाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन के मैं अध्यक्ष भी रही हूँ। और ये कोरोना काल में जितने भी दुख देखे मैंने नज़दीक से नेपाल में लॉकडाउन के कारण, ये बिल्कुल अभी योग साधना काम आई मेरे जीवन में। मैं हर रोज़ हर झोपड़ी में गई, हर भूखे स्टमक पेट जो होती है उनके सामने गई और उनके दर्द थोड़ी सी बांटने की कोशिश की। शायद यही चीज़ करते हुए देखते हुए जूरी मेंबर ने मुझे काबिल समझा कि हाँ इसको देना चाहिए। तो मैं खुशी होकर मेरे प्रति जो अवार्ड मुझे मिला है, ये ग्लोबल वुमेन प्राइड अवार्ड मिला है मुझे। बच्चे को जन्म देते ही कहा गगा पढ़ाती है वही है सरस्वती माँ, और दूध पिलाती है वही है लक्ष्मी माँ, खिलाती पिलाती है। और कोई अपने बच्चे को छोड़ने को भी नहीं देती, वो उनका सम्मान उसका कैसे परवरिश करती है, वही है काली माता, देवी माता, रक्षा करती है संतान को। तो अब वास्तव में वही है लक्ष्मी को। अगर आपको ढूंढना इधर उधर मत, अपनी माँ को देखना। बेटी जब पैदा होती है लक्ष्मी घर में आई बोलते हैं ना, वही स्वरूप है कंटिन्यूअस। इसीलिए ईश्वर जो हम देवी माँ को ढूंढ रहे हैं, जो पार्वती को ढूंढ रहे हैं, और अब कल तो शिवरात्रि है, जो शिव तत्व को हम ढूंढ रहे हैं वो सब हमारे अंदर ही है। बस निष्काम भाव से उस छिपे हुए काली माँ को, दुर्गा माँ को, लक्ष्मी माँ को और शिव तत्व तक हम जोड़े। वास्तव में यही है योग, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस इसमें इसी तत्व से जुड़ने के लिए हमको साधना चाहिए, हमको गुरु चाहिए, शास्त्र चाहिए, सिखाने वाला चाहिए। क्योंकि गलती होता है ना, बच्चे कितने बार गिरता है, बोलने में कितने तोते बोलता है, बाद में एक्सपर्ट बन जाता है। ऐसे हम भी गिरते हैं, लड़ते हैं, नहीं जानते हमारे अंदर
कुछ कुछ अहंकार है, थोड़ी थोड़ी रीस है, थोड़ी थोड़ी राग है, कंपेरिजन है, कंपेयर करते हैं हम। तो इसको हटाने के लिए, मिटाने के लिए, इसको समाप्त पारने के लिए योग शास्त्र काम आता है। एज बीइंग अ योगिनी, योगाचार्य होने के नाते बस उस परम तत्व से, उस ऊर्जा से, उस दिव्यता से जुड़ने के लिए हमको साधना करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। हमारे अंदर छिपे हुए जितने भी मैल है ना, ब्लैक डॉट्स बोलते हैं इसको, पहले इसको साफ करना चाहिए, वरना जितने भी हम सीखते हैं कुछ होता नहीं। मैं एक उदाहरण देके अपने स्पीच बंद करती हूँ। एक ग्लास में पानी हम ऐसे लेके बैठे हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी गंदा है, थोड़ी रीस है, थोड़ी राग है, थोड़ी क्रोध है, थोड़ी जेलसी है, हमारे अंदर ऑलरेडी है। ये तो पूर्व जन्म की कर्म से भी आ गया, तो सोसाइटी से इधर उधर से भी वो आ रखा है, लोभ लालच सब चीज़ें। लेकिन बाहर से हमें स्वामी जी के प्रवचन भी सुनते हैं, योग शास्त्र भी पढ़ते हैं, सट फिलोसफी पढ़ते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, हम गीता भी पढ़ते हैं, सब चीज़ पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं। अरे बाप रे, इतने दिव्य वही डालते हैं हम। तो क्या होता है, अगर पानी थोड़ी गंदा है, उसमें अच्छी जल डाल दे तो वो पानी क्या हो जाएगा, गंदा ही रह जाएगा ना, काम करता ना। इसीलिए सबसे पहले अगर हम दिव्य होना चाहते हैं, अगर जीवन में जीतना चाहते हैं, अगर डिवाइन होना चाहते हैं, तो उस पानी को पहले निकाल के डुबा दे, फेंक दें और उसमें साफ सफाई करें। जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं, हम घर में तो झाड़ू लगाते हैं, कपड़े में भी हम वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, लेकिन अंदर छिपी हुई मैल को क्या किया हमने, किया ही नहीं साफ, तो बिल्कुल भी वैसा का वैसा पड़ा है। तो सबसे पहले उसको साफ करना चाहिए। जब ग्लास साफ होता है ना, तभी शुद्ध जल, गंगा जल वहाँ डाले, तभी हम उसको पी सकते, तभी वो काम करेगा। इसी तरह साधना के बल से, गुरु के सानिध्य के हिसाब से, शास्त्र के बल से साधना करते 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 उसको मांझ के बिल्कुल गंगा जल अंदर डालना है, तभी तो गंगा बहती है। सो मैं यही कहना चाहती हूँ आप सबको, और मैं भी इसी पाथ पे हूँ, वही काम कर रही हूँ। वो काले डट जो है ना, राग की, रीस की, क्रोध की, अहंकार की, उसको खत्म करने की यात्रा में मैं भी, आप सब भी। अभी ये प्रोग्राम भी किस लिए हुआ है, बस इसीलिए। स्वामी जी ये गेरू वस्त्र लगा के यहाँ बैठे, क्या इनका क्या काम है, सिखाना। जो हम भटक रहे हैं, जो हम कुछ सीखना चाहते हैं, गृहस्थी लोग और विद्यार्थी लोग और बूढ़े और बच्चे, तो मार्ग निर्देशक तो हमें चाहिए ना। गुरु को भी ने कैसे कह सीखे हम, तो हमें शास्त्र की नहीं चाहिए। इसको सहायता ले, इसको एक औजार मान के, इसका एक हथियार मान के जीवन में हमारी दिव्यता आ सकता है, जीवन में प्रेम आ सकता है, जीवन में जो हम सोचते हैं वो पूरा हो सकता है। तो अभी मैं वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करके भी आई हूँ। अपने माता को, अपने बेटी को और अपने बहन को उसी रूप में देखना चाहिए, देवी रूप में। और तो जितने भी आत्माएं हैं, सभी में वो शिव तत्व है, सभी में वो कृष्ण तत्व है, सभी में वो राम है। वास्तव में माना जाए तो हम सभी एक ही है। मैं नेपाल की नहीं हूँ, कहीं की भी नहीं हूँ, मैं आत्माएं हूँ वास्तव में। वो तो एक जगह है, प्लेसेस है। अगर प्यार से मैं जुड़ी माता जी से, तो ये मेरी माँ बन जाएगी। हम कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, तो हम अलग अलग करना ही नहीं चाहिए। योग का मतलब है जोड़ना। हम सब जुड़ के अच्छे कर्म में लगना है, लगने की प्रण करें। कुंभ में नहाने का मतलब ये नहीं कि जाओ गंगा नहाओ, हाँ कुछ मेरी पाप धुल जाए, नहीं। हर दिन जब हम नहाना जाते, एक बुरी आदत को छोड़ के आना। आप सब संकल्प करना कि कल से मैं ये नहीं करूँगी, ये करने वाला है। कुछ राग कम हो जाए हमारी, तब तो नहाने का मतलब, गंगा जल का मतलब अंदर जो शरीर में जो कचड़ा है ना, उसको साफ करना है। नहाने का मतलब है मन में जो कचड़ा है, इसको साफ करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तब कुंभ हो जाएगी, वरना नहीं होगा। इसीलिए इस पावन अवसर पे हमारे अंदर छिपे हुए जो नेगेटिव चीज़ें, उसको धीरे हर दिन नहाए, बिल्कुल। कल इसको समाप्त हो जाए कम से कम, और एनलाइटन हो जाए हम, और वो शिव तत्व, शिव की जो लाइट हमारे अंदर आ जाए, और जीवन कृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए। हम भी वैसे ही दिव्य बने जैसे हमारे ऋषि मुनि था, जैसे हमारे ईश्वर तत्व जो अंश हम उनकी है, आत्माएं हैं अंदर। आत्मा का जो कैरेक्टर है वो साफ दिखना चाहिए। बस इतना ही बोलते हुए मैं आप सबको फिर भी हरिओम बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। अभी मुझे ये 2 शब्द बोलने देने के लिए गुरुजी, थैंक यू सो मच। बोलने देने के आप तो अधिकारी हो। और हम सब का मार्गदर्शन कल से कर रहे हैं आदरणीय ध्यान योगी, ज्ञान योगी श्री शिवाजी
जो आद्य शंकराचार्य हिंदू धर्म के शीर्ष नेतृत्व केरल यानी केरल की भूमि से, जो आद्य शंकराचार्य की जन्मभूमि है केरल, जो आद्य शंकराचार्य ने पूरे भारत को ही नहीं पूरे दुनिया में एक शब्द दिया जिसका नाम है जगत गुरु। जगत गुरु किसी और धर्म में नहीं है, केवल इसी सनातन सत्य हिंदू धर्म में है। उसी भूमि से, उसी पवित्र पावन भूमि से आदरणीय ध्यान योगी ज्ञान योगी शिवाजी जो कल से मार्गदर्शन करें, 5 मिनट में मार्गदर्शन करेंगे। प्रसाद के लिए हम लोग लेट हो रहे हैं। अच्छा हुआ बता दिया कि मेरे पास 5 मिनट है। बस कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आज वहाँ बैठ कर के योगिनी जी जो बातें बता रहे थे, कल मुझे लगा कि मैं भी वही बात कर रहा था। यानी कि हम सब जो है उसी तरफ इशारा कर रहा है। गुरु जो है हाथ ऐसे दिखा रहा है, देखो वहाँ वहाँ। बस प्रॉब्लम क्या है कि हम नज़रअंदाज कर लेते हैं, हम हाथों में ही पकड़ के बैठ जाते हैं। जहाँ इशारा कर रहा है वहाँ जाने का थोड़ा सा दिल कर रहा है बट अभी देखो बुरी आदत छोड़ने की बात है। बस जो आदत जल्दी छूट जाता है वो तो आप छोड़ दोगे, जो निकलेगा नहीं वो तो आप संभाल के अगले कुंभ के लिए रखोगे। ऐसा मत करना। मौका अब कोरोना आकर के हमारा मौके को ना, हमारे जो मोह माया को कैसे वो कर दिया, तो पता नहीं कल क्या होगा। इतना मैं कहूँगा कि हम सब, जैसे मैडम ने बोला कि हम सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग, यानी कि जैसे अभी यहाँ पर कितने सारे बल्ब जले हुए हैं, बिजली तो एक ही है ना, संस्था तो एक ही है। अगर किसी का बल्ब खराब है, ये मत सोचना कि अरे इसका बल्ब खराब है, थोड़ा सा रोशनी दे दो। हाँ, ऐसा मत करो कि अपने रोशनी को ग्लास में स्टिकर लगा दो, उधर रोशनी ना जाए। नहीं, प्यार दो। कितना प्यार भरे पड़े हैं। वो प्यार नहीं है जो बॉलीवुड में है, हॉलीवुड में। मैं जो प्यार की बात कर रहा हूँ उसमें न सीमाएं हैं। हाँ, इसमें एक इंसान को पहले आप अपने शिव तत्व को पहचान लीजिए। योगिनी ने कितने परफेक्ट तरीके से बताया है। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता करके आज ऐसे जो हमारे माँ बहनें हैं यहाँ पर देवी के रूप में है, आप विश्वास नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ, नव दुर्गा, ये नव भाव है इनमें। कई बार आदमी लोग बोलते हैं यार हम लेडीज को समझ नहीं पाए। हम कैसे समझेंगे? हमारे पास सिर्फ 3 तत्व है, ब्रह्म विष्णु और शिव। उनके पास 9 तत्व है। कहाँ से? जिनके पास 9 डिग्री है, आप 3 डिग्री लेके जा रहे हो, आपका कैलकुलेशन में आएंगे ही नहीं। हर आदमी ये बात मानते होंगे कि अगर लेडीज को अगर 2 लाख रुपए दिया जाए वो 2 दिन में खर्च करेंगे, क्योंकि उनके पास तरीके हैं, हमारे पास नहीं है। वो एक ही कपड़े में ही 2 लाख रुपए लगा सकते हैं। हम जो है 2 साल में भी वो नहीं खर्च करेंगे। भाई ये हमारा कोई बड़प्पन भी नहीं है, ना वो उनकी कमी है। वो जब आप किसी चीज को बहुत ही डाइवर्स तरीके से देखोगे, आप सिर्फ ब्रह्म विष्णु और शिव तत्व में ही जी रहे हैं, वो लोग बहुत सारे अलग वैरायटी में, बहुत सारे, वो सिर्फ माँ ही नहीं, बेटी भी नहीं। अब आप देखो ना, लड़कों का, अब सिंपल पॉलिसी बताता हूँ कि बड़े हो गए, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल गया, वो निकल गया, बस उसको कोई याद ही नहीं। जनानी लेडीज, वो जहां पर भी जाए वो अपना बाप को याद करते हैं, हर रोज उसका माँ को याद करते हैं। ये क्रिएटिविटी कलर्स, अगर शक्ति ना होते ना इस प्रपंच में कुछ नहीं। शिव तो वही है जो लगा के घूमते हैं। अब बस वो, मैं जो जितने भी माँ बहन है यहाँ पर उनको भी ये समझाना चाहता हूँ, आदमी को बहुत सताओ नहीं। वो शिव तत्व में लीन हो जाएंगे, फिर वो अघोरी तत्व में आ जाएंगे। उनको शांति दो, थोड़ा आप लोग सबूर को, थोड़ा सा और रहम करो इनके ऊपर। इससे जिंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएंगी। यहाँ पर अब आप देखिए, एक दिन में कोर्ट कचहरी के आगे पीछे तरह घूमिए, 3-3, 2-2, 1-1 साल में लोग डाइवर्स कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं।
कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग। क्योंकि व्हाट्सएप में 2 दिन में आई लव यू बोल सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा कि लव हो गया। तो आप समझिए इस चीजों को तेजी से हम करने से हमारा जिंदगी जो है कुछ बदले नहीं। अभी गुरु परंपरा में आप लोगों को क्यों बुलाया? आपको क्या बोला? फोन थोड़ा बंद करो, जरा काशी चलो, जब हरिद्वार चलो, कुंभ के लिए चलो। इतने में आप बहुत कुछ कमा सकते हैं, मैं मानता हूँ। उस कमाई से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का ये मौका। ये जिंदगी में जब आप जाओगे ऊपर, आपके पास कार्मिक एक बैंक होता है, कार्मिक बैंक, कर्मा। वो बैंक में अगर 0 पैसा रख करके आपने इधर लाखों छोड़ दिए तो कोई फायदा नहीं। ये आपका बहुत बड़ा एक कार्मिक दिन है, ये मौका है। यहाँ का प्रसाद खाओ, गुरु लोगों के जो जितने भी कर सकते हैं उनकी बात। अगर मैं तो थोड़ा हंसी मजाक में करने वाला इंसान हूँ, क्योंकि मैं भी वही गृहस्थी की जिंदगी जी करके आया हूँ, इसी। बट मैं आपको ये कहता हूँ कि ये मौका जहाँ आज है, इससे बढ़िया कोई सत्संग हो भी नहीं सकता। आप लोग जो भी है सही है। तो ये इतना समझो कि हम जब तक अपने पानी को साफ नहीं करेंगे, उसमें कुछ भी डालें। उसका एक और टेक्निक बताता हूँ। हम अपने एक गिलास पानी रखा हुआ है, जिंदगी भर का दर्द को 1 चम्मच, यानी कि 1 चम्मच नमक का मतलब दर्द। आपको रोज कोई ना कोई तकलीफ होता है, अरे घुटने में दर्द, बच्चे नहीं सुन रहे, बीवी भिड़ रही है, 1 चम्मच आपने नमक डाल दी। शुरुआत से लेकर के अभी तक 30-40 साल में उस गिलास में कितना नमक डाले आपने, वो आपसे पिया नहीं जाता। कल वो गिलास को गंगा मैया के पास लेके जाना, बोला गंगा मैया हमारे मदद करो, एक गिलास। अच्छा बेटा इधर ला, इससे बड़े बड़े आए हैं, कटोरियां लेके आए हैं, बड़े बड़े बर्तन लेके आए, तेरा गिलास क्या है? उठा लिया माँ ने, डुबकी लगा दी, हिला दी, वापस दे दिया, पी के देखो अमृत है। अमृत यही है, आपको अमृत पीने को मिलेगा। रोज आपका जिंदगी में जितने भी दर्द है, जितने भी मुश्किल है, आपका गुरु से संबंध, गुरु आपका वही, गुरु एक्चुअली लॉन्ड्री का काम करते हैं। सच, ये गुरु सब लोग मानते होंगे ना कि मुझे गुरु का काम क्या है कि रोज अपन लेके जाते हैं तो देखते ही गुरु को मालूम है इसके कपड़े में तो साले मैल है। अच्छा बोले क्या? अब ऐसा मेल जो सर्फ से किसी से नहीं होता, वो एडवर्टाइजमेंट में जो दिखाते कि मेल अच्छा है। अब गुरु को मालूम है कितना तकलीफ है, कपड़ा फट भी नहीं जाना चाहिए, आपका मेल निकलना चाहिए। इसीलिए गुरु जब बोलते तो थोड़ा सा दर्द होता है। गुरु के साथ बैठो, थोड़ा टाइम निकालो, हफ्ते में 2 दिन है, 1 दिन थोड़ा सा गुरु के साथ बैठ के, गुरु जी सब ठीक है, अपने कपड़े लेके आया करके गुरु जी को मालूम है। बट आप बैठोगे, वो प्यार से, जबरदस्ती नहीं, वो प्यार से हाथ लगाएगा, आपका दर्द निकल जाएगा। चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो लक्ष्मी का हो, चाहे वो सरस्वती का हो, चाहे वो कोई भी तकलीफ हो। मैं आपको बता रहा हूँ, जिंदगी में आपको जो भी कुछ हासिल करना है, एक गुरु साथ में है ना, कोई टेंशन नहीं। गुरु एक्चुअली गूगल मैप है, गुरु एक्चुअली गूगल है ना। आप कोई भी चीज डालो गूगल में, आपको जवाब मिल जाता है। गुरु को बस सारे जवाब है। ये मत सोचने ये गुरु तो अभी गांव से तो बाहर ही निकला, ये गुरु क्या बताएंगे। आप जरा टाइप करके देखो। तो ये गुरु शिष्यों में जो प्यार है, वही चीज आप परिवार में भी लीजिए। माँ बहनों का इज्जत कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, प्यार से रहिए, एक दूसरे को बड़ा रेस्पेक्ट से रखिए। उस भावना से हम आदमी से, यानी कि हम इवॉल्व हो, सिर्फ इंसान। अब कुत्ते बिल्ली को ये सुनाने का कोई फायदा तो है नहीं, वो तो वही कुत्ते बिल्ली रहेंगे। हम जो है अपने कर्मों से, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि, मैं वो बन सकता हूँ जो मुझे बनाया। उसके लिए आपको चाहिए गुरु के दरबार, गुरु भगवान के, मतलब भक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो गुरु जी आपको बता रहे थे कि मतलब भक्ति में भी बहुत ताकत है। एक तरीका है, आपको एग्जाम में लिखने के लिए क्लास तो जाना पड़ेगा ना, मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा ना, साइंस भी तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो ये सब मिल करके आप करोगे, इसी जन्म में यहीं पर आपको निर्वाण, एनलाइटनमेंट सब मिलेंगे। ये इसके लिए आपको फिर, अरे हम 1000 साल पहले भारत में जन्मे होते, आज भी वही चीज है, बस थोड़ा सा बदल गए। हम गुफा में बैठने की जगह पर हम थोड़ा गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ा अंग्रेजी बोल लेते हैं, मोबाइल भी हम भी चला लेते हैं,
बट पर्पस तो वही है, हर इंसान उस मकाम तक पहुंचे। एक इंसान भी यहाँ से बेकार ना जाए, एक इंसान भी अपना कर्म पूरा ना जाए, फिर दोबारा इस दुख में पैदा होने का, इस चक्रव्यूह में दोबारा ना आए। तो मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका। आप नहीं होते तो मैं बोलने ही नहीं पाता। ये सब चीजों में अपने अंदर रख करके कोई फायदा तो है नहीं। अब मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं खुद भी सुन रहा हूँ इस बात को, मैं भी इंसान हूँ। तो ये सारे जितने भी गुरु लोग यहाँ बैठे हैं और हमारी बहनें जो बैठी हैं यहाँ पर, उनका इतना सोचो कि आप लोग को कुछ करना नहीं, बस अरे ईश्वर अवतार लिए है। जितने भी बाबा लोग हैं हरिओम बोलो, क्योंकि ये सब आए हैं, आपको नहीं मालूम वो क्या कर गए हैं। वो ब्लूटूथ वाले हैं, वो निकल जाते हैं आपका मोबाइल में डायरेक्ट फाइल छोड़ देते हैं। आपको जरूरत नहीं कि उनके साथ बैठ के आप सत्संग करें। अच्छा गुरु के पास आप बैठेंगे ना, अपना बस ब्लूटूथ को खोल के रखना, पासवर्ड मत करना। पासवर्ड करके कोई फायदा तो है नहीं, गुरु जी को मालूम रहता है कि तुम्हारा पास क्या सोच है। तो आप अपने मोबाइल को, आप अपने आत्मा को खुला रखें। ये गुरु जी लोग, यानी कि मैं शिवकांत महाराज जी का अब किस तरीके से शुक्रगुजारी करूं नहीं मालूम। आप तो यहाँ बैठ के कितना पुण्य। अरे मैं इतना ही कहूंगा कि हम सब यहाँ बैठे हैं स्वामी जी के कृपा। हर अब जैन साहब यहाँ बैठे हैं, अरे हर किसी ने यहाँ पर कुछ न कुछ डाला है। जगन्नाथ जी ने, गुप्ता जी ने, आप ये मत सोचिए ये कुर्सी यहाँ कैसे, संजय तनवर जी ने, हर किसी ने। क्यों? आपको लग रहा हो कि हम सब अपना कर्म कर रहे हैं, कौन करवा रहा है? पीछे देखो, 2 आंखें है ना, बस हमें मत देखो, हम तो उन्हीं का बस थोड़ा छोटा रोशनी है, बस वहां तक पहुंच गए तो हो गया कर्म। नमः शिवाय, नमः शिवाय। पार्वती पते शिव हर हर महादेव। जय जय रघुवीर समर्थ। बोला श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। महारुद्र हनुमान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रसाद घेना साहेब। बंद कर